नमस्ते सर। नीरज जी, आप तो भारतीय सेना में हैं और जी सेना सर। के ऐसे कौन से अनुभव है, जो अनुभव, वो कौन सी ट्रेनिंग है जिसने आपको खेल में इस मुकाम तक पहुंचने में मदद की? सर देखो, मेरा शुरू से ही एक था कि मुझे भारतीय सेना बहुत पसंद थी। और मैं 5-6 साल खेला, उसके बाद मुझे भारतीय सेना ने ज्वाइन करने के लिए बोला। तो मुझे काफी खुशी हुई, फिर मैंने भारतीय सेना को ज्वाइन किया। और उसके बाद से मैं अपना गेम में फोकस कर रहा हूँ। और भारतीय सेना मुझे जितनी फैसिलिटी और जो मुझे चाहिए, और जो भारत सरकार सब कुछ मुझे प्रोवाइड कर रहे हैं, और मैं अपना पूरा मन लगा के मेहनत कर रहा हूँ। नीरज जी, मैं आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार को भी देख रहा हूं। आपके परिवार को भी मैं प्रणाम करता हूं। नीरज जी, मुझे ये भी बताया गया है कि आपको इंजरी हो गई थी, लेकिन फिर भी आप इस साल अपने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिया है। आपने अपना मनोबल, अपनी प्रैक्टिस को, ये सब कैसे संभाले रखा? मैं मानता हूं सर कि जो इंजरी है वो एक स्पोर्ट्स का पार्ट है। तो जो मैंने 2019 में काफी मेहनत की थी, उस साल वर्ल्ड क्या चैंपियनशिप थी आपको हमारी। तो, और इस आपको स्पोर्ट्स की इंजरी में भी स्पोर्ट्स पर स्पिरिट दिखता है। सर क्योंकि हमारा यही सफर है, कुछ साल का हमारा करियर होता है और हमको अपने आप को मोटिवेट करना होता है। तो मेरा एक साल इसकी वजह से खराब हो गया था, क्योंकि मैंने तैयारी काफी की थी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए और एशियन चैंपियनशिप के लिए। लेकिन इंजरी की वजह से वो उसमें दिक्कत होगी। फिर मैंने अपना पूरा फोकस ओलंपिक पे किया और अब दोबारा से कम बैक किया अच्छे से। मैंने फर्स्ट कंपटीशन खेला, उसमें ही ओलंपिक क्वालिफाई कर दिया था। उसके बाद फिर कोरोना की वजह से ओलंपिक पोस्टपोन हो गया। तो फिर अपनी तैयारी कंटिन्यू रखी सर, और फिर उसके बाद जो दोबारा से कंपटीशन खेल ले और फिर अपनी बेस्ट करके नेशनल रिकॉर्ड किया। और अभी भी सर पूरी मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जितना अच्छा हो सके उतना बढ़िया करके आए ओलंपिक में। नीरज जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं एक महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाहता हूं। आपको अपेक्षाओं के बोझ तले दबने की जरूरत नहीं है। आप थैंक यू सर। अपना 100% दीजिए, बस यही मिजाज, जी बिना सर, किसी दबाव यही के कोशिश है। यस पूरा सर। प्रयास कीजिए। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं और आपके माता पिता को भी प्रणाम है। नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने रचा इतिहास। जेवलिन थ्रो में भारत के नाम हुआ पहला गोल्ड, जहां जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नीरज चोपड़ा को बधाई दी है। उन्होंने साफ तौर पर ट्वीट कर बधाई देते हुए कहा है कि ये उपलब्धि देश हमेशा याद रखेगा। इसमें आज नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड लाकर पूरे देश का नाम रोशन कर दिया है। और अब तक टोक्यो ओलंपिक को 7 मेडल मिल चुके हैं, जिसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल हैं। तो साफ तौर पर बड़ा इतिहास रचा गया है। आज जिस तरीके से लंबे समय से टोक्यो ओलंपिक में लोग आस लगाए बैठे थे कि इस बार कहीं ना कहीं गोल्ड मेडल देश के नाम होगा, जिसमें आज जब साफ तौर पर भाला फेंक का परफॉर्मेंस चल रहा था, तो हर एक देशवासियों के दिल में यह उम्मीद जगने लगी थी। क्योंकि जिस तरीके से नीरज चोपड़ा अपनी परफॉर्मेंस दे रहे थे, साफ तौर पर भारत ये उम्मीद लगा के बैठा था तो आखिरकार कि आज जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल का नाम भारत के नाम होगा, जो कि साफ तौर पर अब ये सपना सच होता हुआ दिखाई दिया है। और जेवलिन थ्रो की एक बड़ी रेस में नीरज चोपड़ा ने भारत के नाम गोल्ड देकर आखिरकार देश और दुनिया में अपना नाम रोशन किया है। जी हां, इसको लेकर अब लगातार नीरज चोपड़ा को जमकर बधाइयों का दौर शुरू हो चुका है। और इसको लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी नीरज चोपड़ा को तहे दिल से बधाई दी है। उन्हें ट्वीट करते हुए साफ तौर पर यह कहा है कि आज जो नीरज चोपड़ा ने हासिल किया है, उसे हमेशा देश याद रखेगा, इसे हमेशा याद किया जाएगा। युवा नीरज ने असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया है और उन्होंने उल्लेखनीय जुनून के साथ खेला और अद्वितीय धैर्य दिखाया और गोल्ड जीतने के लिए उन्हें बधाई है। जी हाँ, ना सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी, देश के राष्ट्रपति से लेकर उपराष्ट्रपति
राष्ट्रपति से लेकर तमाम बीजेपी और तमाम अन्य दलों के दिग्गज नेताओं ने भी नीरज चोपड़ा को तहे दिल से बधाई दी है, क्योंकि तकरीबन आपको बताते चले कि 13 साल बाद ओलंपिक गेम्स में भारत के नाम ये दूसरा मेडल आया है। इससे पहले 2008 में अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया था, जिसमें साफ तौर पर बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने का सपना पूरा करते हुए दिग्गज शूटर अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल भारत के नाम किया था। और अब सोचिए 13 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार दोबारा से भारत को गोल्ड मेडल जीतने का मौका मिला है। हालांकि इसको लेकर बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर की भी प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि यह तो अभी शुरुआत है। जी हां, क्योंकि अब तक सबसे ज्यादा मेडल भारत ने अपने इतिहास में कमाए हैं। इसके पहले कभी भी 6 मेडल से ज्यादा भारत के नाम मेडल नहीं हो पाए थे। और अब जिस तरीके से 2021 में टोक्यो ओलंपिक में जो अब नीरज चोपड़ा ने जो बड़ा ऐतिहासिक पदक जीता है, इससे पूरे देशवासियों में खुशी की लहर है। हालांकि नीरज चोपड़ा के घर में भी लोगों की बधाई देने का तांता शुरू हो चुका है और इसको लेकर अब साफ तौर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी नीरज चोपड़ा को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए उन्हें बधाई देते हुए साफ तौर पर यह कहा है कि जिस प्रकार से आज हमने प्रत्यक्ष मैच देखा, ये बहुत खुशी का पल है, ये बेहद बड़ी उपलब्धि देश के लिए है। हरियाणा के उपलब्धि के लिए उन्हें 6 करोड़ रुपए और क्लास नंबर 1 की नौकरी दी जाएगी। जी हां, अब एक बाद एक लगातार बधाइयों का तांता नीरज चोपड़ा को आने में लगा हुआ है। लेकिन जिस तरीके से आपको बताते चले, ये वाकई बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत भारत के लिए मानी जा रही है, क्योंकि लंबे समय से ओलंपिक्स गेम में भारत गोल्ड मेडल के लिए तरस रहा था। जी हां, और आज आखिरकार 13 साल बाद नीरज चोपड़ा ने बड़े इतिहास को रचते हुए भारत के नाम गोल्ड मेडल किया है और इसका श्रेय साफ तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी को जाता है। जी हां, क्योंकि जिस तरीके से ओलंपिक गेम के शुरुआत से हम लगातार देख रहे हैं कि कैसे पीएम नरेंद्र मोदी एक के बाद एक तमाम खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। भले ही अब तक हमारे पास सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल आए थे आज के पहले, किस तरीके से हारे हुए खिलाड़ी को भी नरेंद्र मोदी एक मोटिवेशन देते हुए दिखाई पड़े थे। दरअसल ये सिर्फ और सिर्फ उनके प्रेरित करने का नतीजा है कि हमारे देश के खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय मंच पर पूरी ताकत झोंककर अपना खेल खेल रहे हैं। हालांकि आपको बताते चले कि जेवलिन थ्रो के फाइनल में नीरज चोपड़ा शुरुआत से ही सबसे आगे थे। उन्होंने अपनी पहली कोशिश में 87.03 मीटर की दूरी तय की है और वहीं दूसरी बार में उन्होंने 87.58 की दूरी तय की थी। जी हां, और इसी के साथ उन्होंने अपने क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड में भी सबसे ज्यादा दूर भाला फेंका था और जेवलिन थ्रो में ये भारत का अब तक का सबसे पहला मेडल है। और इतना ही नहीं, एथलेटिक्स में भी ये भारत का पहला ही मेडल है। तो साफ तौर पर ये बड़ी जीत भारत के नाम आज नीरज चोपड़ा ने की है। हालांकि इसके पहले आपको बताते चले कि ओलंपिक खेलों में ये भारत का 13 साल बाद दूसरा गोल्ड मेडल है। नीरज चोपड़ा से पहले बीजिंग ओलंपिक में हमने आपको बताया कि शूटिंग में अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल जीता था और ये ओलंपिक में भारत का दूसरा व्यक्तिगत गोल्ड मेडल है। इसके पहले भारत ने हॉकी में 8 गोल्ड मेडल जीते हैं। तो हाँ, पूरे देश को आज गोल्ड मेडल की हालांकि उम्मीद थी और जिस तरीके से नीरज चोपड़ा खेल रहे थे, साफ तौर पर ये आखिरी क्वालिफिकेशन राउंड में डन हो चुका था कि पाकिस्तान को जिस तरीके से पछाड़ते हुए नीरज चोपड़ा ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है, इससे साफ तौर पर पाकिस्तान को भी बड़ा झटका लगा है। हालांकि अब तक भारत के खाते में 7 अब मेडल भारत के नाम टोक्यो ओलंपिक के हो चुके हैं, जिसमें अब गोल्ड का 1, सिल्वर का 2 और 4 कांस्य सहित अब टोटल 7 मेडल भारत के नाम टोक्यो ओलंपिक के तौर पर हो चुके हैं। और नीरज चोपड़ा के अलावा भारत की ओर से मीराबाई चानू जो कि वेट लिफ्टिंग और रवि दहिया जो कि कुश्ती में जिसने सिल्वर मेडल जीता था, और वहीं इसके अलावा पीवी सिंधु, बजरंग पुनिया, लवलीना और भारतीय हॉकी टीम ने भी भारत के लिए ब्रॉन्ज जीता था। तो साफ तौर पर ये बड़े खिलाड़ियों का प्रदर्शन, उनका हुनर अब अंतरराष्ट्रीय मंच पर देखने को मिला है, जो वाकई भारत के लिए बेहद ज्यादा ख्याति प्राप्त करने वाला समय है। हालांकि जिन खिलाड़ियों को इसमें कामयाबी नहीं मिली, वो भी साफ तौर पर बेहद ज्यादा इस पूरे खास मौके पर ऐतिहासिक पल का हिस्सा है, क्योंकि जिस तरीके से कड़ी मेहनत करने के बाद वो टोक्यो ओलंपिक तक पहुंचे थे, जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में उन्हें अन्य
उन्हें मौके मिलेंगे, जिसमें उनसे ये उम्मीद लगातार की जा रही है कि अब आने वाले ओलंपिक्स में भी वो खिलाड़ी अपनी बड़ी जीत का परचम लहराएंगे, जिसको लेकर तमाम रिपोर्ट्स हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी कि कैसे हारने वाले खिलाड़ी से भी पीएम नरेंद्र मोदी ने बातचीत की थी। दरअसल वो खिलाड़ी हारे हुए नहीं, जो हार कर भी सिकंदर कहलाता है वो खिलाड़ी थे। जितनी कड़ी मेहनत और कड़ी मशक्कत के बाद ये तमाम बड़े बड़े खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक में पहुंचे थे, ये वाकई कोई आसान काम नहीं था। जी हाँ, और यही बड़ी वजह है कि लगातार पीएम नरेंद्र मोदी तमाम खिलाड़ियों को उनके अंदर ऊर्जा भरने का काम कर रहे हैं, उन्हें प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिसका नतीजा एक के बाद एक, कभी सिल्वर मेडल तो कभी ब्रॉन्ज मेडल, और अब आज साफ तौर पर गोल्ड मेडल भारत के नाम होता हुआ दिखाई पड़ा है। हालांकि इस तरीके से आपको बताते चले कि जब से नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है, तभी से पूरे देश में खुशी की लहर है। तमाम लोग नीरज चोपड़ा को अपनी बधाइयां देते दिखाई पड़ रहे हैं, और सबसे बड़ी खास बात यह है, प्राउड फील कराने वाली बात है कि जब नीरज चोपड़ा ने गोल्ड अपने नाम किया, तो आप सोचिए कि टोक्यो ओलंपिक में भारत का राष्ट्रगान सुनाई दिया है। जी हाँ, अंतरराष्ट्रीय मंच पर किस तरीके से भारत को मजबूत करने का काम इन खिलाड़ियों ने किया है, ये साफ तौर पर आज टोक्यो ओलंपिक के स्टेज पर देखने को मिला, जब गोल्ड मेडल भारत के नाम आने के बाद टोक्यो ओलंपिक में भारत का राष्ट्रगान चलाया गया था। जी हाँ, ये वाकई में अपने आप में ऐतिहासिक क्षण है, ये अपने आप में गौरवान्वित करने वाला पल है, क्योंकि पिछले लंबे अरसे से हम ओलंपिक्स गेम में लगातार गोल्ड मेडल की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन 8 के बाद 2012 में जो ओलंपिक्स के गेम हुए थे, हालांकि उसमें हमें गोल्ड मेडल नहीं मिल पाया था, लेकिन अब जिस तरीके से 2021 में जो टोक्यो ओलंपिक में साफ तौर पर नीरज चोपड़ा ने जो बड़ा इतिहास रच दिया है, इसको लेकर अब ढेर सारी बधाइयां उनको मिल रही हैं। इसी कड़ी में हम अपने माध्यम से भी नीरज चोपड़ा को ढेर सारी बधाइयां देते हैं, और जो इतिहास आज टोक्यो ओलंपिक में रचा गया है, उसके लिए ढेर सारी बधाइयां नीरज चोपड़ा को, और साथ ही ये उम्मीद करते हैं कि अब आने वाले गेमों में भी कई खास मेडल भारत के नाम हो, ताकि अंतरराष्ट्रीय मंच पर मोदी सरकार के किए गए काम और देश का नाम रोशन होने का जो वानगी के बाद एक सामने आया है, वो फिर से सबके सामने देखने को मिले। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।